सदियों से विद्वान दार्शनिक और विचारक सामाजिक न्याय के बारे में लिखते रहे हैं, लेकिन आज भी हम सब सामाजिक न्याय की सही परिभाषा खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शायद हमें कभी भी एक सटीक परिभाषा नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी कोई परिभाषा है ही नहीं। समाज ने सामाजिक न्याय के नाम पर खुद को बदला है, लेकिन ये बदलाव अक्सर आर्थिक कारणों से प्रेरित होता है। आइए इसी के कुछ उदाहरण देखें। पहला, भारत के शहरों में झुग्गी बस्तियां। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बड़ी संख्या में लोग अमानवीय स्थितियों में रहते हैं। इन झुग्गी बस्तियों के बगल में आलीशान ऊंची इमारतें हैं। कोई भी इन झुग्गी बस्तियों को बेहतर आवास और जीवन स्थितियों से बदलने की कोशिश नहीं करता है। इसका कारण इन इलाकों का आर्थिक योगदान है। यहाँ के लोग या तो उन आलीशान घरों और इमारतों में कम वेतन वाले नौकरियां करते हैं या छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये फैक्ट्रियां 17वीं सदी के सुरक्षा मानकों के साथ सभी के लिए आवश्यक सामान बनाती है, जैसे चमड़े के वॉलेट, बेल्ट, जूते के फीते, कटलरी आदि। कई सामान सस्ते में याम से बनाए जाते हैं और निर्यात भी किए जाते हैं। इन झुग्गी बस्तियों में बेकरी और पैक्ड खाद्य पदार्थ जैसे अचार और बिस्कुट भी बनते हैं। जब तक आर्थिक लाभ होता रहेगा, तब तक इंसानी जीवन के लिए बेहतर आवास का विचार पीछे ही रहेगा। दूसरा, अफगानिस्तान और इराक युद्ध। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अफगानिस्तान और इराक में लंबे युद्ध लड़े। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने और 911 के पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा किया। उनका उद्देश्य इन देशों को तानाशाही से मुक्त कराना भी था, लेकिन इन युद्धों में हजारों युवा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। आज इराक की हालत खराब है और वहां शांति नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ शांति समझौते की बात चल रही है, लेकिन देश में लगातार बम धमाके और मौतें हो रही हैं। इन युद्धों में खर्च हुए खरबों डॉलर का कोई हिसाब नहीं है। तो सामाजिक न्याय कहाँ है जिसके लिए इतने बड़े बलिदान दिए गए? तीसरा, ब्रिटेन और विंडरश पीढ़ी। 1960 के दशक में ब्रिटेन ने जमैका जैसे गरीब देशों से प्रवासियों को लुभाया। उन्हें अच्छे जीवन का वादा करके जहाजों में लाया गया। ये ब्रिटिश उपनिवेशों में समानता लाने के लिए नहीं, बल्कि श्रम की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था। इस पीढ़ी को विंडरश पीढ़ी कहा जाता है, लेकिन उनके पास सही दस्तावेज भी नहीं थे। जब उनमें से कई को 40 साल ब्रिटेन में रहने के बाद जमैका वापस भेज दिया गया, तो उनकी दुर्दशा सामने आई। उनमें से कई का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और वे कभी जमैका गए ही नहीं थे। चौथा उदाहरण है लैंगिक असमानता। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी एक ही काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलना अभी भी एक सपना है। कल्पना कीजिए कि एक पुरुष और एक महिला एंकर एक प्राइम टाइम शो में एक साथ बैठे हैं। दोनों अलग अलग कमाते हैं और वेतन का अंतर 4 से 5 गुना हो सकता है। कर्मचारी अदालत में जाकर न्याय की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन 21वीं सदी के विकसित देशों में इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। ये लैंगिक समानता का हाल है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को न्याय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शिकागो विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल के शोध के अनुसार न्यायाधीश अपने देश के खिलाफ मामलों में पक्षपाती होते हैं। शक्तिशाली देश अक्सर न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन करते हैं और युद्ध अपराध के मामले केवल अफ्रीकी नेताओं के खिलाफ ही दर्ज किए गए हैं। विकसित देशों के नेता किसी तरह ICJ से बच जाते हैं। अंतिम उदाहरण है दान संस्थाएं। दान के व्यवसाय में लगी वैश्विक संस्थाएं खुद एक व्यावसायिक शक्ति हैं। वे मशहूर हस्तियों के प्रभाव का उपयोग करके जनता को भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस कराती हैं। इन संस्थाओं का समर्थन करने वाली हस्तियां लाखों डॉलर का शुल्क लेती हैं, न कि दान के लिए। उनके CEO को लाखों डॉलर मिलते हैं और वे शायद निजी जेट में यात्रा करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे दानदाताओं से मुफ्त में पैसा जुटाने के व्यवसाय में हैं। सामाजिक कार्य बस एक परिणाम बन जाते हैं। ये समझा जाता है कि दान संस्थाओं को अपने प्रशासन को चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन ये तर्क गंभीर नैतिक मुद्दे उठाता है जब दान का कार्य गौण हो जाता है और कुछ लोग दान के पैसे से अमीर बन जाते हैं। इन सभी उदाहरणों से निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र और शासन के क्षेत्रों में कई उदाहरण हैं जहां सामाजिक न्याय तीसरे स्थान पर है। पहले 2 स्थान शक्ति और अर्थशास्त्र या दोनों का संयोजन है। इसीलिए सामाजिक न्याय एक मृग तृष्णा है जिसका पीछा सभी विद्वान कर रहे हैं। वास्तविक दुनिया के लोग अपना काम करते रहते हैं, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक। अगर रास्ते में सामाजिक न्याय हो जाता है तो लोग खुद को भाग्यशाली मानते हैं। संक्षेप में, सामाजिक न्याय एक आदर्श है जिसे प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक हित अक्सर इस पर हावी हो जाते हैं। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।